ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच है जिसे बुद्ध ने खुद महसूस किया था। बुद्ध भी कभी सिद्धार्थ थे, एक राजकुमार जिसे हर चीज मिली हुई थी, लेकिन क्या वो खुश थे? नहीं, क्योंकि हर ऐशो आराम के बीच भी जब उन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक बीमार को देखा, एक शव को देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन केवल हंसी का नहीं बल्कि पीड़ा का भी नाम है। और दोस्त, आज तेरी हालत वही है। तू भी दुख से लड़ रहा है, तू भी सवालों में डूबा है। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कब तक ऐसा चलेगा? ये सवाल सबने पूछे हैं, बुद्ध ने भी, पर उन्होंने वहीं रुकने का नाम नहीं लिया। क्या तुम भी वही करोगे जो सब करते हैं? हार मान लेना? नहीं। बुद्ध ने एक रास्ता चुना। उन्होंने सब छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, ऐशो आराम, और निकल पड़े सत्य की तलाश में। तू सोचता है तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर बुद्ध ने सब छोड़कर शुरुआत की थी। अगर तू सच में आगे बढ़ना चाहता है तो दर्द को पहचानना सीख। दुख को देखकर आंख चुराना नहीं, उसे समझ। बुद्ध ने कहा था, दुहक है और ये सत्य है। हां, दुख है, ये दुनिया का पहला सत्य है, और ये कोई सजा नहीं है, ये तेरी आंखें खोलने का एक तरीका है। क्योंकि जब तू जान लेगा कि दुख क्या है, तभी तू जान पाएगा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। दुख से मुक्ति की राह 4 कदमों में है। बुद्ध की राह पर चलो, बुद्ध ने कहा। 4 आर्य सत्य। 1, दुख है, यह स्वीकार करो, भागो मत। 2, दुख का कारण है इच्छा, लालच, मोह, यही हैं तेरे असली दुश्मन। 3, दुख का अंत है, हां, इसका इलाज है, ये कोई जीवन भर की सजा नहीं। 4, उस अंत तक पहुंचने का रास्ता है, अष्टांग मार्ग, यानी जीवन को जीने का सही तरीका। अब सोच, तू किस दिशा में जा रहा है? क्या तू हर रोज खुद से लड़ता है, नींद में भी जागा रहता है, रिश्तों में जलता है, खुद से घृणा करता है, और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है? अगर हां, तो तुझे बुद्ध की बात सुननी चाहिए। चलो अब उस रास्ते की बात करते हैं जो बुद्ध ने दिखाया। अष्टांग मार्ग। 1, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सच्चाई को देखो जैसे वह है। हर चीज में दोष मत खोजो, न खुद में न दूसरों में। समझो कि हर किसी की लड़ाई अलग है। 2, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। नफरत नहीं, करुणा रखो, किसी से बदला नहीं बल्कि प्रेम रखो। 3, सम्यक वाणी, राइट स्पीच। झूठ, गलत बातें, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द, इन्हें छोड़ दो। 4, सम्यक कर्म, राइट एक्शन। ऐसा कोई काम मत करो जिसे करके रात को नींद ना आए। 5, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा काम करो जो तुम्हें शांति दे, न कि बेचैनी। 6, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। बुराई को रोको, अच्छाई को बढ़ाओ। 7, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। हर पल होश में रहो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ये जानो। 8, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ध्यान लगाओ, खुद को जानो, भीतर के सागर को महसूस करो। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये बदलाव की शुरुआत है। तू अभी टूटे हुए बर्तन की तरह है, लेकिन याद रख, किंसुगी, जापानी कला में टूटी चीजों को सोने से जोड़ा जाता है। सुन लो, और वो पहले से ज्यादा खूबसूरत बनती है। तुम उसे वैसे कर सकते हो। तेरे भीतर की दरारें ही तुझे जीवन अनोखा बनाकर खड़ा हो जाता है। बुद्ध ने खुद को तोड़ा, सिर्फ एक चीज बनाया, शांति, संवारा, और वह शांति भी कहीं बाहर नहीं, एक कहानी सुनो मिलती है। काश्यप की एक बार एक डाकू बुद्ध के पास क्योंकि जो तू अब तक उसका नाम था अंगुलीमाल। सब कुछ खत्म हो गया है, हजारों को मार कोई चुका था, उम्मीद नहीं बची। लेकिन बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा गिरा रही और कहा, अब वो वक्त है जब तू खुद से सवाल करे, क्या यही मेरा आखिरी रास्ता है? जो लोगों को मारता था, तू बना ही का नहीं है, अनुयायी बन गया। तू बना है क्यों? लड़ने के लिए, क्योंकि बुद्ध ने उसे मूल्य दिया। बुद्ध ने सबसे पहले खुद को नजरअंदाज नहीं किया। तू भी कोई पापी नहीं है,
तू भी बदलाव कर सकता है। तेरा अतीत जो भी रहा हो, जब सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, डर, तब असली सब जीवन पीछे छूट सकता राजा है का बेटा अगर तू सब अब कुछ इस था, एक पल में जाग महल, जाए। धन, सम्मान, बुद्ध ने कहा था, सुख। हर लेकिन सुबह एक बूढ़े हम को फिर से देखकर, जन्म लेते हैं। एक बीमार को आज हम देखकर, क्या करते हैं? एक शव को बस देखकर वही मायने उसने रखता है। जाना। अब जाग सच जा। तो ये है कि ये जीवन सब तेरा एक भ्रम है। इसे ये यूं सब मत गंवा, अस्थाई है, क्योंकि ये तू जो भी तू आज बार जिन बार चीजों सोचता को है पकड़े कि बैठा है, अब कुछ नहीं बचा, रिश्ते, नौकरी, वही लालच, सोच मोह, तुझे वो सब नीचे गिरा उसी रही भ्रम है। का हिस्सा है। और वही सोच बुद्ध ने सब तुझे कुछ ऊपर त्यागा, उठा सकती लेकिन है सिर्फ अगर भागने तू के लिए उसे नहीं, सही दिशा दे। सत्य की तलाश बुद्ध में। ने कहा था, अब दीपक सोच, बनो, क्या पहले तू भी अपने कुछ लिए, छोड़ सकता फिर है? दुनिया के लिए। अगर बदले में तुझे इसका मतलब शांति ये मिले, नहीं कि तू दुनिया छोड़ दो, दे। मतलब तेरे ये है दुख कि की पहले जड़ खुद को कहाँ है? समझ, फिर दूसरों की बुद्ध मदद ने कर। बताया, बुद्ध क्योंकि ने जब कहा, तेरी आंखें खुलेंगी, दुख का तभी कारण तू है किसी तृष्णा। और को रास्ता दिखा सकेगा। मतलब वो अब न सवाल खत्म ये होने नहीं कि वाली तू रो इच्छा। क्यों रहा है, मुझे सवाल और ये पैसा है कि चाहिए। तू अब उठेगा या मुझे नहीं। वो इंसान वापस रोना चाहिए। बंद कर और मुझे अब ये सब सुन कुछ ले, वैसा चाहिए तू जैसा अकेला मैं नहीं चाहता हूँ। बुद्ध की और राह जब पर ये नहीं हजारों होता, चले हैं, तब तू दुख भी चल होता है। सकता है। लेकिन क्या तू शुरुआत जानता अभी है, कर। इच्छा पर विजय ही मुक्ति है। इच्छा नहीं रहेगी तो दुख कहां से रहेगा? 3, हर रात जागने वाला इंसान रोशनी के लिए ही जागता है। तू जो रात रात भर जागता है, अकेले रोता है, चुपचाप आंसू पीता है, वो तेरी कमजोरी नहीं है, वो तेरी आग है। और वही आग एक दिन रोशनी बनेगी अगर तू उसे सही दिशा में ले जाए। बुद्ध भी जागे थे, जंगलों में, पेड़ों के नीचे, ध्यान में, भूखे प्यासे। पर वो जागना आत्मा के लिए था, दिखावे के लिए नहीं। अब तू भी जाग, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए। 4, अतीत को जाने दो। यही आजादी है। तू बार बार अतीत में क्यों जाता है? वो बातें, वो लोग, वो घटनाएं जो तुझे तोड़ गईं, क्या वो अब तेरी मदद कर रही हैं? नहीं। बुद्ध ने कहा था, अतीत पर मत अटक, न भविष्य की चिंता कर, वर्तमान ही जीवन है। अब ये सुन, तेरा दुख तुझे बांध कर रखेगा जब तक तू उसे थामे रहेगा। छोड़ना सीख, माफ करना सीख, भूलना नहीं, बस पीछे न देखना सीख। 5, ध्यान और आत्म साक्षात्कार। यही असली चाबी है। बुद्ध ने साधारण लोगों को साधु नहीं बनाया, उन्होंने ध्यान सिखाया। ध्यान का मतलब है अपने भीतर देखना। तू बाहर क्यों देख रहा है जवाबों के लिए? तेरे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। हर रोज 10 मिनट बैठ, आंखें बंद कर, सांस पर ध्यान दे। जो टूट गया है वो फिर से जुड़ने लगेगा। 6, तू अभी अधूरा नहीं है, तू सिर्फ खुद से दूर है। तू ये मत सोच कि तेरे अंदर कुछ कमी है, तेरे पास सब है, सहनशीलता भी, समझ भी, शक्ति भी, बस तूने ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने जब आत्मज्ञान पाया तब कहा, जो मैं जानता हूं वो हर व्यक्ति जान सकता है, मैं विशेष नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? कि तू भी उतना ही सक्षम है जितना बुद्ध था, बस तू अपने भीतर की आवाज सुन नहीं रहा। अब सुन। 7 के 7, दुहक से मत डर, उससे दोस्ती कर। बुद्ध ने कभी दुख से भागने को नहीं कहा, उन्होंने कहा, उसे समझो। वो दुख तुझे कुछ सिखा रहा है। तेरा दिल टूटा ताकि तू खुद से जुड़ सके, तेरे अपने दूर हो गए ताकि तू अपनी पहचान बना सके, तू अंधेरे में गिरा ताकि तू रोशनी की अहमियत समझ सके। हर चोट, हर तकलीफ एक शिक्षक है। 8, अब उठ, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अब तू जो ये सोचता है, बस अब और नहीं, यही वो पल है जहां से बदलाव शुरू होता है। बुद्ध ने भी उसी पल उठकर पहला कदम बढ़ाया था, जब उन्हें लगने लगा था कि अब रास्ता नहीं बचा। अब तू भी उठ। तू सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीने के लिए पैदा हुआ है। तू दूसरों के लिए रोशनी बनने के लिए पैदा हुआ है। अंतिम शब्द, दीपक बनो। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, मतलब खुद दीपक बनो। दूसरों से रोशनी मांगने के बजाय अब तू खुद जल,
ताकि जो और लोग अंधेरे में हैं वो तेरे प्रकाश से रास्ता देख सकें। अब उठो, अब चलो, अब बदलो, क्योंकि दुख कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन साहस अगर स्थायी हो जाए तो कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है। अब तुम अपने अंदर झांको, वहां जो छुपा है वही तुम्हारी मुक्ति है। दोस्त, अब तुम रोना बंद करो और सुनो, क्योंकि ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त खुद को खोजने का है। तू जिस पीड़ा में है उसे मैंने भी देखा है। तू जिस तन्हाई में डूबा है उसे बुद्ध ने भी महसूस किया था। पर क्या तू जानता है उस दर्द के पार क्या है? शांति। हां, वो शांति जो तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर ही है। बुद्ध बनने के लिए महल नहीं छोड़ना पड़ता, बस भ्रम छोड़ने पड़ते हैं। किसी ने तुझसे ये नहीं कहा होगा, पर मैं कहता हूं, तू बुद्ध से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि बुद्ध ने खुद को पहचान लिया था और तू अभी तक दुनिया से पूछ रहा है, मैं कौन हूं? जब तक तू लोगों से अपनी पहचान मांगता रहेगा, तू दुखी रहेगा। अब खुद को जान, अब खुद से मिल, अब वो सब छोड़ दे जो तुझे नीचा दिखाता है, जो तेरे आत्मा को कुचलता है। महल छोड़ना जरूरी नहीं, पर वो झूठ छोड़ना जरूरी है जो तू खुद से बोलता है। तू जिसे हार समझ रहा है वही तो शुरुआत है। एक बीज जब जमीन में गहराई तक धंसता है तभी तो अंकुर बनकर ऊपर आता है। तेरे साथ भी वही हो रहा है। तू मिट्टी में दबा है लेकिन ऊपर उठने वाला है, पर उसके लिए तू सहन कर। तू अभी हार नहीं रहा, तू बस रूप बदल रहा है। बुद्ध भी जब रात भर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो वो जीत नहीं रहे। दोस्त, अब सुन लो, तुम्हारा दुख तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम उसे खत्म कर सकते हो। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां इंसान सिर्फ एक चीज चाहता है, शांति। और वह शांति कहीं बाहर नहीं, सिर्फ भीतर मिलती है। दोस्त, अब सुन लो, क्योंकि जो तू अब तक सोचता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची, वही सोच तुझे गिरा रही है। अब वो वक्त है जब तू खुद से सवाल करे, क्या यही मेरा आखिरी रास्ता है? नहीं, तू बना ही नहीं है टूटने के लिए, तू बना है लड़ने के लिए। और यही बात बुद्ध ने सबसे पहले खुद को सिखाई थी। एते को एका। जब सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया तब असली जीवन शुरू हुआ। राजा का बेटा था, सब कुछ था, महल, धन, सम्मान, सुख। लेकिन एक बूढ़े को देखकर, एक बीमार को देखकर, एक शव को देखकर उसने जाना, सच तो यह है कि ये सब एक भ्रम है, ये सब अस्थाई है। तू भी आज जिन चीजों को पकड़े बैठा है, रिश्ते, नौकरी, लालच, मोह, वो सब उसी भ्रम का हिस्सा हैं। बुद्ध ने सब कुछ त्यागा, लेकिन सिर्फ भागने के लिए नहीं, सत्य की तलाश में। अब सोच, क्या तू भी कुछ छोड़ सकता है अगर बदले में तुझे शांति मिले? तेरे दुख की जड़ कहां है? बुद्ध ने बताया, बुद्ध ने कहा, दुख का कारण है तृष्णा, मतलब वो न खत्म होने वाली इच्छा। मुझे और पैसा चाहिए, मुझे वो इंसान वापस चाहिए, मुझे सब कुछ वैसा चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। और जब ये नहीं होता तब दुख होता है। लेकिन क्या तू जानता है, इच्छा पर विजय ही मुक्ति है। इच्छा नहीं रहेगी तो दुख कहां से रहेगा? 3, हर रात जागने वाला इंसान रोशनी के लिए ही जागता है। तू जो रात रात भर जागता है, अकेले रोता है, चुपचाप आंसू पीता है, वो तेरी कमजोरी नहीं है, वो तेरी आग है। और वही आग एक दिन रोशनी बनेगी अगर तू उसे सही दिशा में ले जाए। बुद्ध भी जागे थे, जंगलों में, पेड़ों के नीचे, ध्यान में, भूखे प्यासे। पर वो जागना आत्मा के लिए था, दिखावे के लिए नहीं। अब तू भी जाग, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए। 4,
अतीत को जाने दो। यही आजादी है। तू बार बार अतीत में क्यों जाता है? वो बातें, वो लोग, वो घटनाएं जो तुझे तोड़ गईं, क्या वो अब तेरी मदद कर रही हैं? नहीं। बुद्ध ने कहा था, अतीत पर मत अटक, न भविष्य की चिंता कर, वर्तमान ही जीवन है। अब ये सुन, तेरा दुख तुझे बांध कर रखेगा जब तक तू उसे थामे रहेगा। छोड़ना सीख, माफ करना सीख, भूलना नहीं, बस पीछे न देखना सीख। 5. ध्यान और आत्म साक्षात्कार। यही असली चाबी है। बुद्ध ने साधारण लोगों को साधु नहीं बनाया, उन्होंने ध्यान सिखाया। ध्यान का मतलब है अपने भीतर देखना। तू बाहर क्यों देख रहा है जवाबों के लिए? तेरे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। हर रोज 10 मिनट बैठ, आंखें बंद कर, सांस पर ध्यान दे। जो टूट गया है वो फिर से जुड़ने लगेगा। 6. तू अभी अधूरा नहीं है। तू सिर्फ खुद से दूर है। तू ये मत सोच कि तेरे अंदर कुछ कमी है। तेरे पास सब है, सहनशीलता भी, समझ भी, शक्ति भी। बस तूने ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने जब आत्मज्ञान पाया तब कहा, जो मैं जानता हूं वो हर व्यक्ति जान सकता है। मैं विशेष नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? कि तू भी उतना ही सक्षम है जितना बुद्ध था। बस तू अपने भीतर की आवाज सुन नहीं रहा। अब सुन। 7. दुहक से मत डर, उससे दोस्ती कर। बुद्ध ने कभी दुख से भागने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, उसे समझो। वो दुख तुझे कुछ सिखा रहा है। तेरा दिल टूटा ताकि तू खुद से जुड़ सके। तेरे अपने दूर हो गए ताकि तू अपनी पहचान बना सके। तू अंधेरे में गिरा ताकि तू रोशनी की अहमियत समझ सके। हर चोट, हर तकलीफ एक शिक्षक है। 8. अब उठ, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अब तू जो ये सोचता है, बस अब और नहीं, यही वो पल है जहां से बदलाव शुरू होता है। बुद्ध ने भी उसी पल उठकर पहला कदम बढ़ाया था, जब उन्हें लगने लगा था कि अब रास्ता नहीं बचा। अब तू भी उठ। तू सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीने के लिए पैदा हुआ है। तू दूसरों के लिए रोशनी बनने के लिए पैदा हुआ है। अंतिम शब्द, दीपक बनो। बुद्ध ने कहा, अप्पदीपो भव, मतलब खुद दीपक बनो। दूसरों से रोशनी मांगने के बजाय अब तू खुद जल, ताकि जो और लोग अंधेरे में हैं वो तेरे प्रकाश से रास्ता देख सकें। अब उठो, अब चलो, अब बदलो। क्योंकि दुख कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन साहस अगर स्थायी हो जाए तो कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है। अब तुम अपने अंदर झांको, वहां जो छुपा है वही तुम्हारी मुक्ति है। दोस्त, अब तुम रोना बंद करो और सुनो, क्योंकि ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त खुद को खोजने का है। तू जिस पीड़ा में है उसे मैंने भी देखा है। तू जिस तन्हाई में डूबा है उसे बुद्ध ने भी महसूस किया था। पर क्या तू जानता है उस दर्द के पार क्या है? शांति। हां, वो शांति जो तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर ही है। 8. बुद्ध बनने के लिए महल नहीं छोड़ना पड़ता, बस भ्रम छोड़ने पड़ते हैं। किसी ने तुझसे ये नहीं कहा होगा, पर मैं कहता हूं, तू बुद्ध से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि बुद्ध ने खुद को पहचान लिया था और तू अभी तक दुनिया से पूछ रहा है, मैं कौन हूं? जब तक तू लोगों से अपनी पहचान मांगता रहेगा, तू दुखी रहेगा। अब खुद को जान, अब खुद से मिल, अब वो सब छोड़ दे जो तुझे नीचा दिखाता है, जो तेरे आत्मा को कुचलता है। महल छोड़ना जरूरी नहीं, पर वो झूठ छोड़ना जरूरी है जो तू खुद से बोलता है। 2. तू जिसे हार समझ रहा है वही तो शुरुआत है। एक बीज जब जमीन में गहराई तक धंसता है तभी तो अंकुर बनकर ऊपर आता है। तेरे साथ भी वही हो रहा है। तू मिट्टी में दबा है लेकिन ऊपर उठने वाला है, पर उसके लिए तू सहन कर। तू अभी हार नहीं रहा, तू बस रूप बदल रहा है। बुद्ध भी जब रात भर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो वो जीत नहीं रहे।
अब तुम रोना बंद करो और बुद्ध की ये बात सुनो। दुख से बाहर निकलने की असली राह दोस्त। अब तुम रोना बंद करो और ये सुनो। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच है जिसे बुद्ध ने खुद महसूस किया था। बुद्ध भी कभी सिद्धार्थ थे, एक राजकुमार जिसे हर चीज मिली हुई थी। लेकिन क्या वो खुश थे? नहीं, क्योंकि हर ऐशो आराम के बीच भी जब उन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक बीमार को देखा, एक शव को देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन केवल हंसी का नहीं बल्कि पीड़ा का भी नाम है। और दोस्त, आज तेरी हालत वही है। तू भी दुख से लड़ रहा है, तू भी सवालों में डूबा है। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कब तक ऐसा चलेगा? ये सवाल सबने पूछे हैं, बुद्ध ने भी, पर उन्होंने वहीं रुकने का नाम नहीं लिया। क्या तुम भी वही करोगे जो सब करते हैं? हार मान लेना? नहीं। बुद्ध ने एक रास्ता चुना। उन्होंने सब छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, ऐशो आराम, और निकल पड़े सत्य की तलाश में। तू सोचता है तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर बुद्ध ने सब छोड़कर शुरुआत की थी। अगर तू सच में आगे बढ़ना चाहता है तो दर्द को पहचानना सीख। दुख को देखकर आंख चुराना नहीं, उसे समझ। बुद्ध ने कहा था, दुख है और यह सत्य है। हां, दुख है, यह दुनिया का पहला सत्य है। और ये कोई सजा नहीं है, ये तेरी आंखें खोलने का एक तरीका है। क्योंकि जब तू जान लेगा कि दुख क्या है, तभी तू जान पाएगा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। दुख से मुक्ति की राह 4 कदमों में है। बुद्ध की राह पर चलो, बुद्ध ने कहा। 4 आर्य सत्य। 1, दुख है, यह स्वीकार करो, भागो मत। 2, दुख का कारण है इच्छा, लालच, मोह, यही हैं तेरे असली दुश्मन। 3, दुख का अंत है, हां, इसका इलाज है, ये कोई जीवन भर की सजा नहीं। 4, उस अंत तक पहुंचने का रास्ता है, अष्टांग मार्ग, यानी जीवन को जीने का सही तरीका। अब सोच, तू किस दिशा में जा रहा है? क्या तू हर रोज खुद से लड़ता है, नींद में भी जागा रहता है, रिश्तों में जलता है, खुद से घृणा करता है, और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है? अगर हां, तो तुझे बुद्ध की बात सुननी चाहिए। चलो अब उस रास्ते की बात करते हैं जो बुद्ध ने दिखाया। अष्टांग मार्ग। 1, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सच्चाई को देखो जैसे वह है। हर चीज में दोष मत खोजो, न खुद में न दूसरों में। समझो कि हर किसी की लड़ाई अलग है। 2, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। नफरत नहीं, करुणा रखो, किसी से बदला नहीं बल्कि प्रेम रखो। 3, सम्यक वाणी, राइट स्पीच। झूठ, गलत बातें, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द, इन्हें छोड़ दो। 4, सम्यक कर्म, राइट एक्शन। ऐसा कोई काम मत करो जिसे करके रात को नींद न आए। 5, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा काम करो जो तुम्हें शांति दे, न कि बेचैनी। 6, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। बुराई को रोको, अच्छाई को बढ़ाओ। 7, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। हर पल होश में रहो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ये जानो। 8, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ध्यान लगाओ, खुद को जानो, भीतर के सागर को महसूस करो। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये बदलाव की शुरुआत है। तू अभी टूटे हुए बर्तन की तरह है, लेकिन याद रख, किंसुगी, जापानी कला में टूटी चीजों को सोने से जोड़ा जाता है और वो पहले से ज्यादा खूबसूरत बनती हैं। ठीक वैसे ही तेरे भीतर की दरारें ही तुझे अनोखा बनाती हैं। बुद्ध ने खुद को तोड़ा, बनाया, संवारा। तू भी कर सकता है। एक कहानी सुनो। काश्यप की एक बार एक डाकू बुद्ध के पास आया। उसका नाम था अंगुलिमाल। हजारों को मार चुका था, लेकिन बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं रुक चुका हूं, अब तू भी रुक जा। और वही अंगुलिमाल जो लोगों को मारता था,
बुद्ध का अनुयायी बन गया। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने उसे मूल्य दिया, आशा दी, नजरअंदाज नहीं किया। तू भी कोई पापी नहीं है, तू भी बदलाव कर सकता है। तेरा अतीत जो भी रहा हो, झूठ, फरेब, लालच, डर, सब पीछे छूट सकता है अगर तू अब इस एक पल में जाग जाए। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं, बस वही मायने रखता है। अब जाग जा, ये जीवन तेरा है, इसे यूं मत गंवा, क्योंकि ये जो तू बार बार सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, वही सोच तुझे नीचे गिरा रही है, और वही सोच तुझे ऊपर उठा सकती है अगर तू उसे सही दिशा दे। बुद्ध ने कहा था, दीपक बनो, पहले अपने लिए, फिर दुनिया के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तू दुनिया छोड़ दे, मतलब ये है कि पहले खुद को समझ, फिर दूसरों की मदद कर, क्योंकि जब तेरी आंखें खुलेंगी तभी तू किसी और को रास्ता दिखा सकेगा। अब सवाल ये नहीं कि तू रो क्यों रहा है, सवाल ये है कि तू अब उठेगा या नहीं। रोना बंद कर और अब ये सुन ले, तू अकेला नहीं है। बुद्ध की राह पर हजारों चले हैं, तू भी चल सकता है। शुरुआत अभी कर। दोस्त, अब सुन लो, तुम्हारा दुख तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम उसे खत्म कर सकते हो। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां इंसान सिर्फ एक चीज चाहता है, शांति। और वह शांति कहीं बाहर नहीं, सिर्फ भीतर मिलती है। दोस्त, अब सुन लो, क्योंकि जो तू अब तक सोचता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची, वही सोच तुझे गिरा रही है। अब वो वक्त है जब तू खुद से सवाल करे, क्या यही मेरा आखिरी रास्ता है? नहीं, तू बना ही नहीं है टूटने के लिए, तू बना है लड़ने के लिए। और यही बात बुद्ध ने सबसे पहले खुद को सिखाई थी। एते पोए का। जब सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, तब असली जीवन शुरू हुआ। राजा का बेटा था, सब कुछ था, महल, धन, सम्मान, सुख। लेकिन एक बूढ़े को देखकर, एक बीमार को देखकर, एक शव को देखकर उसने जाना, सच तो ये है कि ये सब एक भ्रम है, ये सब अस्थाई है। तू भी आज जिन चीजों को पकड़े बैठा है, रिश्ते, नौकरी, लालच, मोह, वो सब उसी भ्रम का हिस्सा हैं। बुद्ध ने सब कुछ त्यागा, लेकिन सिर्फ भागने के लिए नहीं, सत्य की तलाश में। अब सोच, क्या तू भी कुछ छोड़ सकता है अगर बदले में तुझे शांति मिले? 2. तेरे दुख की जड़ कहां है? बुद्ध ने बताया, बुद्ध ने कहा, दुख का कारण है तृष्णा, मतलब वो न खत्म होने वाली इच्छा। मुझे और पैसा चाहिए, मुझे वो इंसान वापस चाहिए, मुझे सब कुछ वैसा चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। और जब ये नहीं होता, तब दुख होता है। लेकिन क्या तू जानता है, इच्छा पर विजय ही मुक्ति है। इच्छा नहीं रहेगी तो दुख कहां से रहेगा? 3. हर रात जागने वाला इंसान रोशनी के लिए ही जागता है। तू जो रात रात भर जागता है, अकेले रोता है, चुपचाप आंसू पीता है, वो तेरी कमजोरी नहीं है, वो तेरी आग है। और वही आग एक दिन रोशनी बनेगी अगर तू उसे सही दिशा में ले जाए। बुद्ध भी जागे थे, जंगलों में, पेड़ों के नीचे, ध्यान में, भूखे प्यासे। पर वो जागना आत्मा के लिए था, दिखावे के लिए नहीं। अब तू भी जाग, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए। 4. अतीत को जाने दो, यही आजादी है। तू बार बार अतीत में क्यों जाता है? वो बातें, वो लोग, वो घटनाएं जो तुझे तोड़ गईं, क्या वो अब तेरी मदद कर रही हैं? नहीं। बुद्ध ने कहा था, अतीत पर मत अटक, न भविष्य की चिंता कर, वर्तमान ही जीवन है। अब ये सुन, तेरा दुख तुझे बांध कर रखेगा जब तक तू उसे थामे रहेगा। छोड़ना सीख, माफ करना सीख, भूलना नहीं, बस पीछे न देखना सीख। 5. ध्यान और आत्म साक्षात्कार, यही असली चाबी है। बुद्ध ने साधारण लोगों को साधु नहीं बनाया, उन्होंने ध्यान सिखाया। ध्यान का मतलब है
अपने भीतर देखना। तू बाहर क्यों देख रहा है जवाबों के लिए? तेरे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। हर रोज 10 मिनट बैठ, आंखें बंद कर, सांस पर ध्यान दे। जो टूट गया है वो फिर से जुड़ने लगेगा। 6 था। तू अभी अधूरा नहीं है। तू सिर्फ खुद से दूर है। तू ये मत सोच कि तेरे अंदर कुछ कमी है। तेरे पास सब है, सहनशीलता भी, समझ भी, शक्ति भी। बस तूने ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने जब आत्मज्ञान पाया तब कहा, जो मैं जानता हूं वो हर व्यक्ति जान सकता है। मैं विशेष नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? कि तू भी उतना ही सक्षम है जितना बुद्ध था। बस तू अपने भीतर की आवाज सुन नहीं रहा। अब सुन। 7 की 7। दुहक से मत डर, उससे दोस्ती कर। बुद्ध ने कभी दुख से भागने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, उसे समझो। वो दुख तुझे कुछ सिखा रहा है। तेरा दिल टूटा ताकि तू खुद से जुड़ सके। तेरे अपने दूर हो गए ताकि तू अपनी पहचान बना सके। तू अंधेरे में गिरा ताकि तू रोशनी की अहमियत समझ सके। हर चोट, हर तकलीफ एक शिक्षक है। 8। अब उठ, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अब तू जो ये सोचता है, बस अब और नहीं, यही वो पल है जहां से बदलाव शुरू होता है। बुद्ध ने भी उसी पल उठकर पहला कदम बढ़ाया था, जब उन्हें लगने लगा था कि अब रास्ता नहीं बचा। अब तू भी उठ। तू सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीने के लिए पैदा हुआ है। तू दूसरों के लिए रोशनी बनने के लिए पैदा हुआ है। अंतिम शब्द। दीपक बनो। बुद्ध ने कहा, अप्पदीपो भव, मतलब खुद दीपक बनो। दूसरों से रोशनी मांगने के बजाय अब तू खुद जल, ताकि जो और लोग अंधेरे में हैं वो तेरे प्रकाश से रास्ता देख सकें। अब उठो, अब चलो, अब बदलो। क्योंकि दुख कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन साहस अगर स्थायी हो जाए तो कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है। अब तुम अपने अंदर झांको, वहां जो छुपा है वही तुम्हारी मुक्ति है। दोस्त, अब तुम रोना बंद करो और सुनो, क्योंकि ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त खुद को खोजने का है। तू जिस पीड़ा में है उसे मैंने भी देखा है। तू जिस तन्हाई में डूबा है उसे बुद्ध ने भी महसूस किया था। पर क्या तू जानता है उस दर्द के पार क्या है? शांति। हां, वो शांति जो तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर ही है। 8। बुद्ध बनने के लिए महल नहीं छोड़ना पड़ता, बस भ्रम छोड़ने पड़ते हैं। किसी ने तुझसे ये नहीं कहा होगा, पर मैं कहता हूं, तू बुद्ध से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि बुद्ध ने खुद को पहचान लिया था और तू अभी तक दुनिया से पूछ रहा है, मैं कौन हूं? जब तक तू लोगों से अपनी पहचान मांगता रहेगा, तू दुखी रहेगा। अब खुद को जान, अब खुद से मिल। अब वो सब छोड़ दे जो तुझे नीचा दिखाता है, जो तेरे आत्मा को कुचलता है। महल छोड़ना जरूरी नहीं, पर वो झूठ छोड़ना जरूरी है जो तू खुद से बोलता है। 2। तू जिसे हार समझ रहा है वही तो शुरुआत है। एक बीज जब जमीन में गहराई तक धंसता है तभी तो अंकुर बनकर ऊपर आता है। तेरे साथ भी वही हो रहा है। तू मिट्टी में दबा है लेकिन ऊपर उठने वाला है, पर उसके लिए तू सहन कर। तू अभी हार नहीं रहा, तू बस रूप बदल रहा है। बुद्ध भी जब रात भर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो वो जीत नहीं रहे। दोस्त, अब सुन लो, तुम्हारा दुहक तुम्हें खत्म नहीं करेगा, तुम उसे खत्म कर सकते हो। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां इंसान सिर्फ एक चीज चाहता है, शांति। और वह शांति कहीं बाहर नहीं, सिर्फ भीतर मिलती है। दोस्त, अब सुन लो, क्योंकि जो तू अब तक सोचता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची, वही सोच तुझे गिरा रही है। अब वो वक्त है जब तू खुद से सवाल करे, क्या यही मेरा आखिरी रास्ता है? नहीं, तू बना ही नहीं है टूटने के लिए।
तू बना है लड़ने के लिए। और यही बात बुद्ध ने सबसे पहले खुद को सिखाई थी। एते पोए का। जब सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, तब असली जीवन शुरू हुआ। राजा का बेटा था, सब कुछ था, महल, धन, सम्मान, सुख। लेकिन एक बूढ़े को देखकर, एक बीमार को देखकर, एक शव को देखकर उसने जाना, सच तो ये है कि ये सब एक भ्रम है, ये सब अस्थाई है। तू भी आज जिन चीजों को पकड़े बैठा है, रिश्ते, नौकरी, लालच, मोह, वो सब उसी भ्रम का हिस्सा हैं। बुद्ध ने सब कुछ त्यागा, लेकिन सिर्फ भागने के लिए नहीं, सत्य की तलाश में। अब सोच, क्या तू भी कुछ छोड़ सकता है अगर बदले में तुझे शांति मिले? 2. तेरे दुख की जड़ कहां है? बुद्ध ने बताया, बुद्ध ने कहा, दुख का कारण है तृष्णा, मतलब वो न खत्म होने वाली इच्छा। मुझे और पैसा चाहिए, मुझे वो इंसान वापस चाहिए, मुझे सब कुछ वैसा चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। और जब ये नहीं होता, तब दुख होता है। लेकिन क्या तू जानता है, इच्छा पर विजय ही मुक्ति है। इच्छा नहीं रहेगी तो दुख कहां से रहेगा? 3. हर रात जागने वाला इंसान रोशनी के लिए ही जागता है। तू जो रात रात भर जागता है, अकेले रोता है, चुपचाप आंसू पीता है, वो तेरी कमजोरी नहीं है, वो तेरी आग है। और वही आग एक दिन रोशनी बनेगी अगर तू उसे सही दिशा में ले जाए। बुद्ध भी जागे थे, जंगलों में, पेड़ों के नीचे, ध्यान में, भूखे प्यासे। पर वो जागना आत्मा के लिए था, दिखावे के लिए नहीं। अब तू भी जाग, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए। 4. अतीत को जाने दो। यही आजादी है। तू बार बार अतीत में क्यों जाता है? वो बातें, वो लोग, वो घटनाएं जो तुझे तोड़ गईं, क्या वो अब तेरी मदद कर रही हैं? नहीं। बुद्ध ने कहा था, अतीत पर मत अटक, न भविष्य की चिंता कर, वर्तमान ही जीवन है। अब ये सुन, तेरा दुख तुझे बांध कर रखेगा जब तक तू उसे थामे रहेगा। छोड़ना सीख, माफ करना सीख, भूलना नहीं, बस पीछे न देखना सीख। 5. ध्यान और आत्म साक्षात्कार। यही असली चाबी है। बुद्ध ने साधारण लोगों को साधु नहीं बनाया, उन्होंने ध्यान सिखाया। ध्यान का मतलब है अपने भीतर देखना। तू बाहर क्यों देख रहा है जवाबों के लिए? तेरे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। हर रोज 10 मिनट बैठ, आंखें बंद कर, सांस पर ध्यान दे। जो टूट गया है वो फिर से जुड़ने लगेगा। 6. तू अभी अधूरा नहीं है, तू सिर्फ खुद से दूर है। तू ये मत सोच कि तेरे अंदर कुछ कमी है, तेरे पास सब है, सहनशीलता भी, समझ भी, शक्ति भी। बस तूने ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने जब आत्मज्ञान पाया, तब कहा, जो मैं जानता हूं वो हर व्यक्ति जान सकता है, मैं विशेष नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? कि तू भी उतना ही सक्षम है जितना बुद्ध था, बस तू अपने भीतर की आवाज सुन नहीं रहा। अब सुन। 7. दुहक से मत डर, उससे दोस्ती कर। बुद्ध ने कभी दुख से भागने को नहीं कहा, उन्होंने कहा, उसे समझो। वो दुख तुझे कुछ सिखा रहा है। तेरा दिल टूटा ताकि तू खुद से जुड़ सके, तेरे अपने दूर हो गए ताकि तू अपनी पहचान बना सके, तू अंधेरे में गिरा ताकि तू रोशनी की अहमियत समझ सके। हर चोट, हर तकलीफ एक शिक्षक है। 8. अब उठ, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अब तू जो ये सोचता है, बस अब और नहीं, यही वो पल है जहां से बदलाव शुरू होता है। बुद्ध ने भी उसी पल उठकर पहला कदम बढ़ाया था, जब उन्हें लगने लगा था कि अब रास्ता नहीं बचा। अब तू भी उठ। तू सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीने के लिए पैदा हुआ है। तू दूसरों के लिए रोशनी बनने के लिए पैदा हुआ है। अंतिम शब्द, दीपक बनो। बुद्ध ने कहा, अप्प दीपो भव, मतलब
खुद दीपक बनो। दूसरों से रोशनी मांगने के बजाय अब तू खुद जल, ताकि जो और लोग अंधेरे में हैं वो तेरे प्रकाश से रास्ता देख सकें। अब उठो, अब चलो, अब बदलो, क्योंकि दुख कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन साहस अगर स्थायी हो जाए तो कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है। अब तुम अपने अंदर झांको, वहां जो छुपा है वही तुम्हारी मुक्ति है। दोस्त, अब तुम रोना बंद करो और सुनो, क्योंकि ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त खुद को खोजने का है। तू जिस पीड़ा में है उसे मैंने भी देखा है। तू जिस तन्हाई में डूबा है उसे बुद्ध ने भी महसूस किया था। पर क्या तू जानता है उस दर्द के पार क्या है? शांति। हां, वो शांति जो तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे भीतर ही है। एत बुद्ध बनने के लिए महल नहीं छोड़ना पड़ता, बस भ्रम छोड़ने पड़ते हैं। किसी ने तुझसे ये नहीं कहा होगा, पर मैं कहता हूं, तू बुद्ध से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि बुद्ध ने खुद को पहचान लिया था और तू अभी तक दुनिया से पूछ रहा है, मैं कौन हूं? जब तक तू लोगों से अपनी पहचान मांगता रहेगा, तू दुखी रहेगा। अब खुद को जान, अब खुद से मिल, अब वो सब छोड़ दे जो तुझे नीचा दिखाता है, जो तेरे आत्मा को कुचलता है। महल छोड़ना जरूरी नहीं, पर वो झूठ छोड़ना जरूरी है जो तू खुद से बोलता है। 2 तू जिसे हार समझ रहा है वही तो शुरुआत है। एक बीज जब जमीन में गहराई तक धंसता है तभी तो अंकुर बनकर ऊपर आता है। तेरे साथ भी वही हो रहा है। तू मिट्टी में दबा है लेकिन ऊपर उठने वाला है, पर उसके लिए तू सहन कर। तू अभी हार नहीं रहा, तू बस रूप बदल रहा है। बुद्ध भी जब रात भर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो वो जीत नहीं रहे,